जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म से आप कुछ जरूर लेके जाएंगे। एक और नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत ही इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा रिलीज किया गया है। बेसिकली ये है सीडीएस के लिए, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस। बहुत से स्टूडेंट्स का सपना होता है डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनने का, और वो ऑफिसर आप इस एग्जाम से बन सकते हैं। एक एग्जाम और होता है CAPF, ये अप्रैल में आएगा, ठीक है ना। ये सब एग्जाम मैंने खुद दिए हुए, तो मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और मेरा एज क्राइटेरिया जा चुका है। तो मैं आप लोगों को मेंटोरशिप या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। डेट 11 तारीख को सेम डेट आया है जो कि एनडीए का नोटिफिकेशन भी रिलीज हुआ है। 2020 से पहले एनडीए और सीडीएस डिफरेंट टाइम पे होता था। अब ये कंबाइन होने लगा है और बेसिकली काफी सेंटर्स भी और ऐड कर दिए गए। ये वनडे एग्जाम है। ये वनडे एग्जाम होने की वजह से काफी ज्यादा प्रसिद्ध होते जा रहा है लोगों के बीच में। ये थोड़ा सा सिविल सर्विस से आप कंपेयर ना करें। बहुत से लोग सिविल सर्विस को कंपेयर करते हैं। एट्स माय पर्सनल ओपिनियन, सिविल सर्विस इज अ डिफरेंट एग्जाम। वो इंडिया के लिए एक प्रेस्टीज एग्जाम है, बट ये एग्जाम उस प्रेस्टीज से काफी बढ़ के है। जिन एस्पिरेंट को अपने देश की सेवा करनी है यूनिफॉर्म पहन के एज अ ऑफिसर, ये सेम क्लास 1 ऑफिसर होते हैं जिसे आप गैजेटेड ऑफिसर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पावर में कोई कमी नहीं है, बट ये डिफेंस फोर्सेस में होते हैं, आर्मी नेवी और एयरफोर्स में। और सेम डेट है, 31 तारीख को आपका फॉर्म लास्ट भरा जाएगा। मतलब 20 दिन का ये विंडो खुला हुआ है, ठीक है। 20 डेज के लिए विंडो खोला गया है। तो प्लीज जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, क्योंकि अगर इसकी डेट निकल गई तो आप एक मौका और खो देंगे, ठीक है। अब मैं आपको पूरी डिटेल्स देता हूं, ये वीडियो में बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हर एक ग्रेजुएट, चाहे वो बीए ही क्यों ना पास किया हुआ है, अगर कोई बीए भी पास करा हुआ है, ग्रेजुएट नॉर्मल भी है, तो भी वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, हम देखेंगे, ठीक है। और यूपीएससी के वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल में चल रहा होगा नंबर व्हाट्सअप। कोई भी डाउट हो, कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है, आप जरूर मुझसे कांटेक्ट करें व्हाट्सअप नंबर पे। आई विल रिजॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक सही जानकारी में दे पाऊं, ठीक है। तो ये कंबाइंड डिफेंस सर्विस फर्स्ट 2025 है। तो अब जो सेकंड वाला आएगा वो मई में नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। जो कि आपका बेसिकली नवंबर, बेसिकली में सितंबर नवंबर के अंदर एग्जाम होता है। ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो इंक्लूडिंग एसएससी वुमेन। एसएससी का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्विस कमीशन। दो तरीके के कमीशन होते हैं, एक तो परमानेंट कमीशन और एक तो शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स भी यहाँ लाया गया है, ठीक है। चलो, आप अप्लाई कैसे कर सकते हो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यूपीएससी के वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको और भी डाटा मिलता रहेगा, और भी डिटेल्स चीजें आपको मिलती रहेगी, बट इस चैनल से ज्यादा आप जुड़िए और लोगों को जोड़िए। विंडो खुलेगी, किस चीज की विंडो खुलेगी? बेसिकली अगर कुछ फॉर्म में त्रुटि हो जाती है, करेक्शन करने के लिए, ये मॉडिफिकेशन के लिए विंडो खुलेगी 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक। बट हमको ऐसी गलतियां करना ही क्यों है, ठीक है। बेसिकली ये सब चीजें हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, क्या है क्या नहीं है, तो आप ये खुद नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। और मैं बता दूं 31 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म फिल करें। 6 बजे लास्ट फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ओवर क्राउडिंग तरीके से बचना है। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एग्जाम के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होती है। आगे चीजें देखेंगे इसका पैटर्न कैसा रहता है, क्या रहता है। बट आप ये गलती ना करें कि एनडीए के लेवल का इसका पेपर होता है। नहीं, बिल्कुल भी इसका पेपर एनडीए के लेवल का नहीं होता है। और एनडीए और इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी और आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज, जो यूपीएससी बार बार आपको समझाता है कि ओएमआर जो शीट है वो आप ब्लैक बॉल पेन से ही भरे और कोई पेन यूज ना करे, ठीक है। हर साल ये प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट और बच्चे, तभी भी नहीं समझ पा रहे।
ठीक है। दूसरी चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, ये जब आप फॉर्म भरोगे ये नोटिफिकेशन में, तो फोटोग्राफ आपका 10 दिन पुराना, बस उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप फॉर्म भर रहे हो, आज हो गई है 12 तारीख, एग्जाम्पल देता हूं मैं, तो 12 तारीख हो गई है, तो आप 2 तारीख से पहले की फोटो ना अपलोड करें, तो मात्र 10 दिन पहले की ही फोटो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको नीचे डेट भी मेंशन करनी होती है फोटोग्राफ के नीचे, और आपका फेस एकदम क्लियर होना चाहिए, 3/4 स्पेस फोटोग्राफ की आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज है बियर्ड, स्पैक्चर्स, मुस्टैच, ये सब चीजें देखो लिखा है, ये सब चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करनी है, ठीक है ना। आप बिल्कुल क्लियर फोटो दें जिससे कि वो पहचान सके आपको, नहीं तो आपके एग्जाम के दिन क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। बच्चे ये चीजें इग्नोर कर देते, नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, अब वैकेंसीज देखते हैं। देखो भरमार वैकेंसीज अब आ रही है एकदम धड़ल्ले से, 457 वैकेंसीज है। अब देखिए एनडीए में कितनी वैकेंसीज आई है, 404, पहले कितनी आती थी, 395, ठीक है। तो अप्रोक्स 9 वैकेंसी बढ़ा दी गई है, और यहां भी देखिए 400 प्लस आती थी, तो यह 450 प्लस हो गई है, जिसमें 100 तो ये फिक्स है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आएगी, मतलब आएगी, ठीक है। और एनसीसी वालों के लिए 13 वैकेंसी रिजर्व रहती है। दूसरा, इंडियन नेवल एकेडमी इंजीमाला के लिए बेसिकली जनरल सर्विस ब्रांच, और 6 वैकेंसीज एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए भी रखी गई है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, तो इनके लिए 3 वैकेंसीज एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए रिजर्व है। तो वैकेंसीज देख सकते हो 32 है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज आती है आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन में, ठीक है। तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास, शॉर्ट सर्विस कमीशन मेन, नॉन टेक्निकल यूपीएससी कोर्स कमीशन, तो ये भी आपको देखने को, ये 14 ईयर की सर्विस होती है, इसलिए इसको शॉर्ट सर्विस कमीशन बोला जाता है। और जनरली फिर रिटायरमेंट, मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद रिटायरमेंट हो जाओ, तो काफी अच्छा आप टाइम स्पेंड करते हो डिफेंस में। बट ये होता है कुछ परमानेंट भी हो सकते हैं अगर वैकेंसीज मैटर करती है। तो फिर दूसरा देख सकते हो मद्रास में शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन्स के लिए, तो 18 वैकेंसी यहां देखने को मिली। तो इस तरीके से वैकेंसीज को इलेबोरेट किया गया है। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट चीजें हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। और आप जो ट्रेनिंग होती है वो ओटीए गया में होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन सॉरी चेन्नई में होती है, गया में नहीं, चेन्नई में होती है, ठीक है। तो आई होप सो आपको चीजें क्लियर हुई होगी, और समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से हमें इस चीज में अप्लाई करना होता है, ठीक है। आई होप सो चीजें क्लियर होगी, और एक एक चीजें आपको समझ में आ रही होगी। हाँ, पुणे सेंटर है, तो जो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं वो पुणे और मुंबई में, नवी मुंबई में भी सेंटर है, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो चीजें क्लियर हुई होगी। नागपुर भी सेंटर है, तो महाराष्ट्र वाले अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, और मुंबई अलग से सेंटर भी दिया है, जिसे आप ओल्ड मुंबई भी बोल सकते हैं। चलो अब इसका कुछ क्राइटेरिया और देख लेते हैं। सिटीजन होना चाहिए, और ये सब चीजें। हाँ, एज क्राइटेरिया सबसे बड़ा इशू है, एज आप बैठ रही है कि नहीं वो देख लेना। सबसे पहले आईएमई में जाना है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, जो कि देहरादून में है, तो अनमेरिड होना पड़ेगा। प्लस दूसरी चीज है 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर इसके बीच में आपकी डेट है, अगर आपका जन्म 1 जनवरी 2002 को हुआ है, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और किसी व्यक्ति का 1 जनवरी 2008 को डेट ऑफ बर्थ है, वो भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। दूसरा, नेवल एकेडमी में भी, यहां भी अनमैरिड मेल चाहिए, ठीक है ना। यहां भी मेल बोला है, यहां भी मेल बोला है, फीमेल कैंडिडेट आर नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो 2 जनवरी यहां रखा गया है 2002 से लेके 1 जनवरी 2007 तक है। एयरफोर्स का देखिए 20 से लेके 24 के बीच में, मतलब 1 जनवरी 2026 का अगर क्राइटेरिया देखें, तो 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में ही आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और किसी के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जिसे डीजीसीआई ने अप्रूव किया है, तो वो 26 की एज तक अप्लाई कर सकता है। तो उसका क्राइटेरिया क्या है, 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में अप्लाई कर सकता है। ये डेट्स आर इंपॉर्टेंट। दूसरा, 25 ईयर मस्ट बी अनमैरिड, ये देखना है। मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। हाँ, अब देखते थे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ओटीए
बेसिकली तो शॉर्ट सर्विस कोर्स है मेन के लिए। तो ये अनमैरिड मेल कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2007, ठीक है। तो एक साल का थोड़ा सा डिफरेंस है, 2002 है और यहाँ 2001, मतलब यहाँ 24 है तो यहाँ 25 साल तक की आपको परमिशन दे दी जाती। तो सेम वुमेन्स के लिए भी है। तो ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी यहाँ 24 साल तक है और यहाँ 25 साल तक की एज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, ये सबसे फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो जो डिवोर्स है या मेल विडो है ये सब अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये सब चीजें आपको भी देख लेनी, पढ़ लेनी है ये सब चीजें। हाँ, अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, नॉर्मल ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है, कौन, आईएमए के लिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए। तो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। बट नेवी में ऐसा नहीं है, इंजीनियरिंग डिग्री आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। दूसरा, एयरफोर्स में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स 10+2 लेवल पे होना चाहिए और डिग्री कोई सी भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, या तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी चलेगा, ठीक है ना। तो एयरफोर्स में आप अप्लाई कर सकते हो और आईएमए में अप्लाई कर सकते हो, नॉर्मल बीए बीएससी वाले, ठीक है। बेसिकली इसके बाद अगर आपका रिटर्न होता है तो रिटर्न के बाद एसएसबी होता है, तो वो सब चीजें देखेंगे। तो अभी आगे चलते कैसा कैसा क्या है, इसका पैटर्न वगैरह देखते, सिलेबस वगैरह। हाँ, 200 रुपए फीस है, बट फीमेल एससी एसटी कैंडिडेट को कोई फीस नहीं पे करनी है, ये भी आपको थोड़ा सा एक चीज नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है क्या है वो सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये बेसिकली 84 पेजेस का होता है ये पीडीएफ, पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ रख रहा हूं जो कि जरूरी है। मैं थोड़ा सा सिलेबस आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे रहेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आपको सिलेबस पता चल जाए तो आप उस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। वेट फॉर अ मिनट। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये रहा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपको थोड़ा सा मैं और अच्छे से क्लियर कर दूं। देखिए, एक है इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एग्जाम, ठीक है, इसमें आईएमए आता है, फिर आता है नेवल एकेडमी का एग्जाम, और दूसरा आता है एयरफोर्स एकेडमी का एग्जाम। ये 3 एग्जाम है, ठीक है। ये 3 एग्जाम एक ही एग्जाम की तरह कंडक्ट किए जाते हैं, और एक आता है आपका ओटीए, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। तो आपको चीजें समझना पड़ेगा कि ये है परमानेंट कमीशन तीनों, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, ये है परमानेंट कमीशन। और ओटीए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो आपको पता होना चाहिए कि परमानेंट कमीशन में 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, आपका जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथ्स होता है। ये बेसिकली 6 घंटे टाइम दिया जाएगा, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, और 300 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का पेपर होगा। और ओटीए में इंग्लिश और जीके ही होता है, तो मात्र 400 नंबर का पेपर होगा, और 200 नंबर का पेपर होगा और 4 घंटे के लिए होगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए एकदम। तो पहली चीज, अगर आपको नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाना है, तो पेपर आपका 6 घंटे का होगा। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक पेपर होता है, ठीक है। और उसमें आधा आधा घंटा, एक एक घंटे का गैप भी रहता है, और वो 300 नंबर का होगा, और 300 आपका एसएसबी होता है, तो कुल मिला के होगा 600। तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कितने में से जाएगी? 600 में से जाएगी, ठीक है। तो आई होप सो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, और इसका सिलेबस वगैरह आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये इंग्लिश है, जीके है, क्या क्या पूछने वाला है, मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछता है, ज्यादा हार्ड तो पूछता नहीं है, और टिग्नोमेट्रीज वगैरह, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब चीजें हैं। तो आई होप सो मैंने आपको पूरा एग्जाम का पैटर्न बताने की कोशिश करी है। उसके बाद आपका क्या होगा, बेसिकली एसएसबी होता है, और एसएसबी के बाद मेडिकल होता है, और मेडिकल के साथ आपका फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। तो आई होप सो कि आपको चीजें क्लियर हुई होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है सीडीएस की, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को हमको क्या करना है, ग्रैब करना है। आई बेस्ट विशेस फॉर यू। और इस पे और भी करंट अफेयर्स के वीडियोस भी आते रहेंगे, और दूसरी चीजों के वीडियोस भी आते रहेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि चैनल पे कॉम्पैक्ट डाटा आपको मिल रहा है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल।